Hello guys, today we are going to learn constants and types of constants of programming in C++. What are constants? Constants is a quantity that cannot be changed during program executions. Constant programming में यूज होने वाली एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते. Followings are the types of constants: literal constants, symbolic constants. Constant की two types हैं, literal constants और symbolic constants. First we discuss literal constants. A literal constant is a value that is typed directly in a program. Literal constant एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम में टाइप कर देते हैं. इट्स अपीयर इन द प्रोग्राम वेयर एवर इट इज नीडेड. ये प्रोग्राम में वहीं अपीयर होगी, वहीं शो होगी जिधर इसकी जरूरत होगी. द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट हेलो वर्ल्ड. वी यूज cout statement to directly print out the literal constant on the console screen. Types of literal constant. Different types of literal constants are as follows. There are further types of literal constants: integer constant, floating constant, character constant, string constant. First we learn integer constant. Integer constant are numeric values without fraction or decimal point. Integer constant एक ऐसी numerical values है जिसमें कोई भी fraction या decimal point नहीं होता. Both positive and negative integer constant are used. Integer constant में both negative और positive values आती हैं. The minus sign is used for negative integer constant. Negative integer constant को represent करने के लिए हम minus sign use करते हैं. If no sign is used, अगर हम कोई sign नहीं use करते, the value is positive by default. तो by default जो सी value है वो positive होगी. Example. Some example of integer constant are as follows. 87 हमने कोई साइन नहीं यूज किया तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू पॉजिटिव है. एज इट 45 के साथ भी हमने कोई साइन यूज नहीं किया तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव है. -10 के साथ हमने माइनस का साइन यूज किया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट है. एज इट 65 के साथ भी हमने माइनस साइन यूज किया है तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 65 जो सी इंटीजर कांस्टेंट है वो नेगेटिव वैल्यू है. सेकंड, फ्लोटिंग कांस्टेंट. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट are numeric values with fraction और decimal point. Floating constants ये भी numeric values होती हैं लेकिन ये fraction या decimal point के साथ होती हैं. Both positive and negative floating point constant are used. Negative और positive दोनों ही floating point constant में values use होती हैं. Negative और positive दोनों values floating point constant में use होती हैं. The minus sign is used for the negative floating point constant. Negative floating point constant को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं. नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं. इफ नो साइन इज यूज्ड, अगर कोई साइन यूज नहीं करते, द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट. तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो सी है वो पॉजिटिव है. द यूज ऑफ कैपिटल एफ और स्मॉल एफ एट द एंड ऑफ द वैल्यूज डोनेट द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. किसी भी वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए उस वैल्यू के एंड पर हम कैपिटल एफ या स्मॉल एफ का यूज करते हैं. एग्जांपल, सम एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और 50.69 कैपिटल एफ. कैपिटल एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है. -10.22 स्मॉल एफ. स्मॉल एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू है. थर्ड, कैरेक्टर कांस्टेंट. एनी कैरेक्टर रिटन इन द सिंगल क्वोट्स इज नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट. कोई भी कैरेक्टर जो कि सिंगल क्वोट्स में लिखा हो उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं. तमाम अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स को हम एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं. एग्जांपल, सम एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट आर एज फॉलोज. सिंगल क्वोट्स में कैपिटल ए, सिंगल क्वोट्स में स्मॉल एन, सिंगल क्वोट्स में डॉलर साइन और सिंगल क्वोट्स में 7 डिजिट. फोर्थ, स्ट्रिंग कांस्टेंट. अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट. किसी भी कैरेक्टर्स का सेट जो कि डबल कोटेशन में लिखा गया हो उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं. इट मे कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स. ये
अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स पर, डिजिट्स पर और स्पेशल सिंबल्स पर कंसिस्ट करता है। एग्जांपल, सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट आर एज फॉलोज, डबल कोटेशन में आई लव, डबल कोटेशन में पाकिस्तान, डबल कोटेशन में 7890, डबल कोटेशन में abc@gmail.com। Second types of constants are symbolic constant. A symbolic constant is a name given to a value that cannot be changed. Symbolic constant एक ऐसा नाम है जो हम किसी भी वैल्यूज को देते हैं जो दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। A constant must be initialized. एक constant जो है उसको जरूरी है कि वो इनिशियलाइज किया जाए। After a constant is initialized, एक constant जब इनिशियलाइज कर दिया जाता है, its value cannot be changed, तो उसकी इनिशियलाइज वैल्यू को हम दोबारा प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। Symbolic constant are used to represent a value that is frequently used in a program. Symbolic constant एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रोग्राम में फ्रीक्वेंटली यूज हो रही होती है। Symbolic constant can be declared in two ways. सिंबॉलिक कांस्टेंट को हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट क्वालिफायर, डिफाइन क्वालिफायर। First we learn const qualifier. Const qualifier is used to define a constant. Const qualifier को हम किसी भी constant को define करने के लिए use करते हैं। The constant is declared by specifying its name and data type. किसी भी constant को हम उसकी data types और नाम specify करने के बाद declare करते हैं। The constant must be initialized with the value. That value cannot be changed in the program after initialization. Constant को हम एक value के साथ initialize करते हैं और उस वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा चेंज नहीं कर सकते। सिंटैक्स, फर्स्ट वी राइट डेटा टाइप ऑफ द कांस्टेंट, सेकंड वी राइट आइडेंटिफायर, थर्ड वी पुट इक्वल साइन एंड फोर्थ वी इनिशियलाइज वैल्यू टू आइडेंटिफायर। आफ्टर दिस we put a semicolon to end this statement. Second, define qualifier. Define directive is also used to define a constant. Define directive को भी हम एक constant को define करने के लिए use करते हैं। Here a question comes into your mind. We use const qualifier to define a constant and we use define qualifier to define a constant. Then what are the difference between them? The difference between const qualifier and define directive is that define directive does not specify the data type of constant. Const qualifier और define directive में ये difference है कि define directive किसी भी constant की data type को specify नहीं करता, जबकि const qualifier जो था वो constant की data type को भी represent करता था। Define directive starts with the hash symbol और define directive जो हैं वो hash symbol से start होती हैं। It is not terminated with the semicolon. Const qualifier statement जो थी वो ना तो hash symbol से और वो semicolon के साथ टर्मिनेटर होती थी। डिफाइन डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैश सिंबल। डिफाइन डायरेक्टिव जो है उसको हम हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन और ये स्टेटमेंट जो है इसको हम सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट नहीं करते। फर्स्ट वी राइट हैश सिंबल, सेकंड वी राइट डिफाइन क्वालिफायर, थर्ड वी राइट आइडेंटिफायर एंड एट द लास्ट वी राइट द वैल्यू ऑफ दैट आइडेंटिफायर। हमने एक इधर प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने कांस्टेंट को डिफाइन भी किया है और उसके साथ फंक्शंस भी परफॉर्म किए हैं। फर्स्ट आप इधर देखें कि हमने एक डायरेक्टिव लिखी है डिफाइन डायरेक्टिव, उसको हमने हैश साइन के साथ स्टार्ट किया। उसके बाद हमने लिखा है डिफाइन, किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए जो क्वालिफायर यूज करते हैं। उसके बाद हमने आइडेंटिफायर लिखा है पाई, उसके बाद को वैल्यू असाइन कर दिया 3.141। उसके बाद हमने फ्लोट में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं आर और एरिया। फिर हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखी है इंटर रेडियस, यूजर से रेडियस इनपुट करवाया। उसके बाद सी इन की स्टेटमेंट यूज करते हुए हमने आर में वैल्यू इनपुट करवाई। उसके बाद एरिया इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय पी आई, ये आइडेंटिफायर जो हमने ऊपर डिफाइंड डायरेक्टिव में डिफाइंड क्वालिफायर यूज करके आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद हमने आर को मल्टीप्लाई करवा दिया वो रेडियस जो हमने यूजर से इनपुट किया है। उसके बाद हमने एक मैसेज सी आउट किया है कंसोल स्क्रीन के ऊपर और एरिया के जो से रिजल्ट है वो उसमें स्टोर करवा के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिए। तो हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। उसके बाद रन, इधर हम कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं 25, अपने कैलकुलेशन के बाद एरिया के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर दी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन।